रविवार को विपक्षी गठबंधन ने मुंबई के शिवाजी पार्क से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल बोले, अब सवाल उठता है कि वह शक्ति क्या है। यहां किसी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है। अब भाजपा ने विपक्ष के इसी बयान को अपना हथियार बना लिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और मेरे लिए हर माँ और बेटी शक्ति का प्रतीक है। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मैं भारत माँ का पुजारी हूँ, मैं शक्ति के प्रत्येक रूप की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। यहाँ भारत की धरती पे कोई शक्ति के खिलाफ भी बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं। हमने चंद्रयान की सफलता को भी शिव शक्ति का नाम देकर शिव शक्ति को समर्पित किया है। ये लोग शक्ति के विनाश का विकल्प फूंक रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक ओर शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगी। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। बात करते हैं राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता की। तो राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के छठे सदस्य हैं जिन्होंने कांग्रेस संगठन की अध्यक्षता की है और 5वीं पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। 138 वर्षीय कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के सदस्य 51 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं, जिनमें सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक 22 वर्षों तक अध्यक्ष रही। 2004 के आम चुनावों से पहले राहुल गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है और वो अपनी मां से काफी अलग, कुछ हद तक अपरंपरागत राजनेता बने रहे हैं। सोनिया गांधी को बहुत सोच विचार के बाद 1998 में खंडित कांग्रेस विरासत में प्राप्त हुई थी। वो अपने विदेशी मूल को लेकर बहुत सचेत रही। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को एकजुट करके एक कुल माता के तौर पर पार्टी चलाई, जिसमें वो काफी समय तक अंतरिम प्रमुख की भूमिका में भी रही। उनके समय अधिकतम परामर्श और न्यूनतम अनुशासनात्मक कार्रवाई हुआ करती थी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वर्गीकरण के ढांचे को हासिल करने पर अधिक महत्व दिया, जिसकी तुलना में 53 वर्षीय राहुल गांधी ने स्पष्ट और साहस से बोलना जारी रखा हुआ है, जिसमें वह राजनीतिक परिणामों की चिंता नहीं करते हैं। राहुल गांधी 2 भारत के सिद्धांतों को लेकर काफी जुनूनी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें पहला भारत राज्यों का संघ है और दूसरा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथित तौर पर कूटनीति में विफल हुए। इनमें से जैसे चीन पाकिस्तान गठजोड़, पेगासस जासूसी आदि जैसे मामलों को वो शामिल रखते हैं। राहुल की राजनीतिक प्रवृत्ति का अपरंपरागत स्वभाव उन भारतीय मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में नाकाम रहा है जो ऐतिहासिक और स्वभाव से विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वर्तमान सत्ता के खिलाफ जाना नहीं चाहते। राहुल गांधी की आर्थिक और राजनीतिक सोच लेफ्ट से काफी प्रभावित नजर आती है। वो अक्सर अपने राजनीतिक निर्णयों को रंग देते हैं और इसके कारण पार्टी नेताओं से उनके मतभेद भी उभर आते हैं। साल 2013 में आप सहित दुनिया के कई लोगों ने देखा था कि कैसे राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था, जो राजनीति में दोषी और भ्रष्ट व्यक्ति को सुरक्षा देती थी। कुछ दिन के बाद राहुल गांधी ने मनमोहन से माफी मांग ली थी। इस उम्मीद के परिणाम स्वरूप उनके कुछ करीबी सहयोगी दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए। उनमें से वो भी थे जो वैचारिक रूप से उस पार्टी के विचारों से विरोध थे। प्रसिद्ध इतिहासकार और समाजशास्त्री इब्न खल्दून ने कहा था कि राजवंश का वैभव शायद ही कभी 4 पीढ़ियों से आगे बढ़ पाता है। पहली पीढ़ी विजय की ओर जाती है, जबकि दूसरी पीढ़ी प्रशासन संभालती है। तीसरी पीढ़ी जीत और प्रशासन की जरूरत से मुक्त हो जाती है, क्योंकि उनके पास अपने पूर्वजों की संपत्ति खर्च करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा धन होता है। और राजवंश की चौथी पीढ़ी अपनी संपत्ति के साथ साथ मानव ऊर्जा भी खर्च करती है। इसलिए हर राजघराने का पतन उसके उदय के प्रक्रिया के साथ शुरू हो जाता है।
खल्दून के अनुसार यह एक प्राकृतिक घटना है और इससे बचा नहीं जा सकता।